ओके ओके डियर। तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो परमुटेशन पढ़ा था। उसमें हमने कोशिश करा था परमुटेशन ग्रुप का ऑर्डर और परमुटेशन कैसे ग्रुप बनाता है और इनवर्स फाइंड करा था, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करा था और कुछ अदर प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे। फिर अगेन आज उसका कुछ आधा पोर्शन बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा था कल के लेक्चर में कि हम क्वाटेरियन ग्रुप पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो पहले तो हम परम्यूटेशन ही ग्रुप पढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन में एक जो परम्यूटेशन होता है हमारा, वो जो है साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन। तो साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं? बेसिकली ये वो परम्यूटेशन होता है कि अगर कोई भी परम्यूटेशन आपके इस टाइप में लिखा हो, एनी परम्यूटेशन या एनी परम्यूटेशन of the type A1, A2, A3 and AN. Here is A2, A3, A4 and A1. तो जो ये परम्यूटेशन होता है ये कहलाता है इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन। अगर कोई साइक्लिक परम्यूटेशन इस फॉर्म में लिखा हो, इसी से हम कहते हैं लेंथ ऑफ परम्यूटेशन। लेंथ ऑफ साइकिल। तो लेंथ ऑफ साइकिल का मतलब होता है जब कोई परम्यूटेशन इस फॉर्म में लिखा हो, साइक्लिक परम्यूटेशन और इस फॉर्म में लिखा हो, इसकी जो लेंथ होती है n। अब n कैसे हुआ? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपको मैंने पहले कहा था, जो A1 की इमेज होगी A2, वही एलिमेंट यहाँ आता है। तो आप देख सकते हैं A2 की इमेज 3 है तो यहाँ क्या आया? A3 आया। A4 अगर यहाँ है तो A4 की इमेज यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे A4 रहा होगा। ऐसे सिमिलरली जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट होता है वो इसका पहला एलिमेंट ये होता है। तो अगर कोई इस रूल को फॉलो करोगा, ऐसा कोई परम्यूटेशन होगा, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ये A1, A2, A3, A4 और AN, ये n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इनका अगर प्री इमेज इस टाइप से कंसीडर हो, तो जो ये परम्यूटेशन होता है ये साइक्लिक परम्यूटेशन होता है। और जितना इसका लेंथ होगी, जितने इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे और इस फॉर्म में होंगे, वही लेंथ कहलाती है। लेंथ ऑफ साइकिल होती है n। तो कल भी हमने इसकी बात करी थी कि साइकिल पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइकिल। तो उस कंडीशन में ये आपका काफी काम आएगा। दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन। एक होता है, अब जब ये होता है ना, तो इसे कैसे वन साइकिल में लिखते हैं, यानी अभी तो ये क्या है, दो साइकिल है ना, एक ही। अगर मुझे इसे वन साइकिल में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? तो इसे जब वन साइकिल में लिखते हैं तो मैंने कहा था, इसे अगर कोई परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन होता है तो इस पूरे ब्रैकेट को हम एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे? हम सिर्फ इसके एबव एलिमेंट को लिखेंगे इसके अंदर, A1, A2 एंड AN। इसका मीनिंग हम समझ जाएंगे कि A1 का जो इमेज है वो A2 है और A2 का A3 है और AN का A1। तो ये इसका स्मॉल वर्जन है और हम इसी का यूज करते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं। और अगर ये सारे डिस्टिंक्ट है तो हम डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसकी लेंथ भी हम कितना बोल सकते हैं। अगर मैं इसे C नाम दूं, साइकिल से साइक्लिक परम्यूटेशन, तो लेंथ ऑफ C कितनी हो जाएगी? n। अगर दो परम्यूटेशन है
सपोज इसमें A1 से लेकर AM एलिमेंट है। एक एक साइकिल ये है आपका और दूसरा आपका B1 से लेकर Bn तक है। और आपसे पूछेगा इस टोटल का लेंथ, सपोज ये सिग्मा नाम से दिया हो और वो पूछेगा लेंथ ऑफ सिग्मा। तो मैंने कल कहा था सपोज ये C1 साइकिल है, ये C2 साइकिल है। तो लेंथ लेंथ ऑफ सिग्मा कितना होता है? एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ C1 और लेंथ ऑफ C2। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो किसका आ जाएगा? पूरे साइकिल का क्या आ जाएगा? लेंथ है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब ये डिस्टिंक्ट साइकिल हो, इसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, इसके अंदर सारे, जब भी एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिखा जाता है तो ऑलवेज साइकिल साइकिल परम्यूटेशन होता है। जब ऐसा लिखा होता है सिर्फ एक सिंबल में, वो साइक्लिक होता है, यानी उसके नीचे की इमेज इसी फॉर्म में होंगे जो ये एवब दे रखा है। आपको ये याद रखना है, ये आपका काम आएगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोजिशन। एक होता है ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन होता है कि ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, ये क्या होते हैं? ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जिस भी साइकिल की लेंथ 2 होगी उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसको ट्रांसपोजिशन टी लिख दिया मैंने, ओनली टी फॉर ट्रांसपोजिशन। तो जैसे सपोज ये है 1 3 1 2 2 3, ये कल S3 के एलिमेंट है। तो इनको ट्रांसपोजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। इन इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 2, इसकी भी कितनी है? 2, और इसकी भी कितनी है? 2। अगर इस 1 3 को मुझे बड़े इस फॉर्म में लिखना होगा, इसे कैसे लिखेंगे? 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। और अगर मुझे 2 3 को लिखना हो इस फॉर्म में, तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 की इमेज 3 और 3 की 2। ये, और जबकि एलिमेंट जब भी 1 और 3 दिया होगा तो इसका मतलब होता है जो हम एलिमेंट लेते हैं परम्यूटेशन में उसमें 1 2 3 लेते हैं। अगर 1 3 गिवन होगा तो 2 भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि 2 भी इसके पास एलिमेंट है, बट वो 2 का क्या है? इमेज सेल्फ इमेज है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बेसिकली जो हमने ये एलिमेंट उठाया होगा वो उस सेट से उठाया होगा जिसके अंदर 1 2 और 3 बिलोंग कर रहे हों। अगर हम इतना ही लिख रहे हैं इसका मतलब है 2 का सेल्फ इमेज है। जैसे यहाँ पे 1 का सेल्फ इमेज 1 रहा होगा तो इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये आपको अपने माइंड में याद रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपका अगर कोई नंबर छूट रहा है, पर जो मैक्सिमम नंबर अगर मेरे पास 1 से लेकर 5 दिया हो और नहीं दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि जो आप सेट लिया होगा वो वाला सेट लिया होगा जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट रही हो। उस सेट से ये वाला एक एलिमेंट दिया है। इसकी अगर मैं मैपिंग की बात करूं, अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है, 1 की तो मुझे पता है 5 है, 2 की 2 हो जाएगा, 3 की 3 हो जाएगा, 4 की 4 और 5 की 1। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि 2 की 2 है तो इसे भी नेगलेक्ट, 3 की 3 है इसे नेगलेक्ट, 4 की 4 है तो इसे हम नेगलेक्ट करके सिर्फ इतना ही लिखते हैं। तो 1 5 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये छोटी-छोटी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके काम आ सकती है। वो प्रॉपर्टी में से है, एक होती है इम्पोर्टेंट है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट तो डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं? टू साइकिल, यानी नाम से लिख रहा है डिसजॉइंट में हमें 2 साइकिल की जरूरत पड़ेगी। टू साइकिल टू साइकिल आर disjoint if if when expressed in one row one row
notation, they have no common element. They have no element in common. ये तो इसका डेफिनेशन है। पर हम अगर सिंपली इसे समझें तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक सपोज सिग्मा 1 कोई परम्यूटेशन है और ये है 1 2 3, और एक सिग्मा 2 मेरा परम्यूटेशन है 4 5 6। तो यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कैसे होंगे? डिसजॉइंट। कैसे? डिसजॉइंट परम्यूटेशन, क्योंकि पहले वाले में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दूसरे वाले में हो। जब ऐसा कोई दो साइकिल होते हैं कि पहले वाले में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे वाले में बिलोंग कर रहा हो, और दूसरे में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो पहले वाले में बिलोंग कर रहा हो, तो ऐसे साइकिल को बोलते हैं डिसजॉइंट। अगर मेरे पास सपोज 1 2 3 ये मेरा है और दूसरे में 2 3 4 है, तो यहाँ देखिए 2 3 इसमें भी और 2 3 इसमें कॉमन हो गए दोनों। जब भी कॉमन होते हैं तो ये नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट साइकिल। तो ये आपको याद रखना है। आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे कि डिसजॉइंट साइकिल और नॉन डिसजॉइंट साइकिल में क्या डिफरेंस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं। परमुटेशन की प्रॉपर्टी या रिजल्ट है ऑफ परमुटेशन, इसके साइक्लिक के, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ क्या हो? डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मीनिंग समझ गए? डिसजॉइंट साइकिल हो, इसका मतलब है कम्यूटेटिव का मतलब है सिग्मा 1 जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो सिग्मा 2, और या सिग्मा 2 ऑपरेशन सिग्मा 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी, तो ये कम्यूटेटिव रॉ होल्ड कर रहा होगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ऑर्डर ऑफ एसएन अगर क्या हो, 2 हो, 2 हो या 1 हो, तो ऑलवेज अबेलियन होता है, अबेलियन ग्रुप। बट जैसी ऑर्डर ऑफ एसएन क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो, यानी एन यहाँ पे एन ही हो पर एन क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, ये जो गिवन ग्रुप होता है ये नॉन अबेलियन होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, every permutation can be expressed as a composite of disjoint cycle। देखो, every permutation can be expressed can be expressed as a composite of disjoint cycle। इसका मतलब क्या है? यदि कोई परम्यूटेशन आपको गिवन है, सब वो सिग्मा बराबर क्या गिवन है, एन साइकिल का, A1 A2 एंड An, और यहाँ पे A2 A3 एंड सो ऑन 1। अगर ये एक साइकिल गिवन है तो इसे हम कंपोजिट तोड़ सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल में। सपोज मेरे पास इसमें A1 से लेकर A5 है, दूसरे में A6 से लेकर A10 है, और तीसरे में कुछ और हो जाए, यानी A11 से AN तक। तो ये जो बनेगी, ये डिस्टिन देख लो, A1 से A5 है, A6 से हुआ, यानी यहाँ A5 नहीं आया। तो ये जो साइकिल होते हैं ये डिसजॉइंट साइकिल के कंपोजिट फॉर्म में लिखा गया इस एन साइकिल को। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखे
कई होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इंपॉर्टेंट में से एक है कि एवरी परम्यूटेशन can be expressed as a product of transposition. ट्रांसपोजिशन तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या था, ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ कितनी होती है 2। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये, तो यानी यही कह रहा है, अगर कोई n साइकिल का कोई परम्यूटेशन आपके पास गिवन है A1 से लेकर AN, A2 से लेकर A3 और A1, तो इसे लिखा जा सकता है डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन यानी प्रोडक्ट ऑफ। अब कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये सीखिए, तो इसे सीखते हैं कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसके अब क्या पता ये पूछा जाए। अब कैसे लिखते हैं इसे देखना है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी, हम इसे कैसे लिखते हैं देखिए, इसका पहला एलिमेंट A1 और इसका लास्ट एलिमेंट, इस एक ब्रैकेट के अंदर पहला, अगेन इसी का पहला एलिमेंट और यहां से दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या रहा होगा AN-1, अगेन इसी का पहला एलिमेंट और यहाँ पीछे से लास्ट एलिमेंट से N-2 और डैश 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 लास्ट में क्या आएगा A1 और ये एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, दोबारा भी देखना। तो ऐसा लिखा है, सपोज आपको एक साइकिल ये दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा क्या, सपोज एग्जांपल में ये दे दिया, ऑप्शन में लिखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, एक सिग्मा देगा वो गिवन करके और ये सिग्मा ऐसे दिया हो, सपोज ये दिया हो जैसे 1 1 2 3 4। अब इसे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, पहला एलिमेंट तो पहला ही रहेगा, देखिए, और मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ दूसरा एलिमेंट, पहले लास्ट एलिमेंट लिखना है, फिर यहाँ पहला ही रहेगा और यहाँ 3 आ जाएगा, फिर फिर यहाँ 1 ही रहेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे 4 और इसमें कितने 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 2 साइकिल की बनी 1 1 1, इनको ऐड करो तो ये टोटल कितना बना 3। तो यानी यहाँ से क्या होता है, अगर किसी सिग्मा किसी परम्यूटेशन की लेंथ अगर कितनी हो n हो तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, पर ये कैसे होना चाहिए, साइक्लिक परम्यूटेशन होनी चाहिए, लेंथ उसी की होती है साइक्लिक परम्यूटेशन की। तो पहले आपको जो भी परम्यूटेशन गिवन होगा उसे साइक्लिक करना है, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना होते हैं, लेंथ में से एक घटा दो, ऑलवेज इतनी होती है, ये याद रखना है, रिमेंबर रखना है, अगर ऐसा कोई साइकिल गिवन हो और अगर ये इस साइकिल की लेंथ 4 है तो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं वो कितने होते हैं n-1। तो देख लो यहाँ लेंथ 4 थी तो इसका क्या आया आंसर 3 आया, यानी 4 - 1 यानी 3। अब आपको याद रखना है जो ट्रांसपोजिशन साइकिल होते हैं ये डिसजॉइंट नहीं होते हैं, देखो यहाँ कॉमन है, 1 भी कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो ये नॉट डिसजॉइंट साइकिल, नॉट disjoint cycle।
समझ में आ गया? तो ये नॉन डिजॉइंट साइकिल होते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी जो आपको काम आएगा। ये बहुत काम आता है और इससे आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है कौन सा मैंने आपके लिए एक छोड़ा था, क्वाटेरियन ग्रुप। क्वाटेरियन, इसे आपके बुक के अकॉर्डिंग Q8 किया है, कोई बुक इसे Q4 करता है। तो ऑर्डर ऑफ Q8 8 है और ऑर्डर ऑफ Q4 तो 2 into 4 करके इसका भी 8 हो जाता है। अगर ऐसा लिखा हो तो 2 के मल्टीप्लाई होता है, अगर ऐसा लिखा हो तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा लिखा है। पहला, अब इसके अंदर Q8 के अंदर इसके साथ जो ऑपरेशन लगता है वो मल्टीप्लिकेशन का लगता है, यहाँ या यहाँ। अब जो इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं Q8 के अंदर वो एक्चुअल में आते हैं +-1, +-2, सॉरी +- आइटा, +-j, +-k। और साथ में कंडीशन होती है I² J² और K² की वैल्यू कितनी होती है -1। ये इसमें खास चीज याद रखनी है। और I J K की वैल्यू होती है -1। तीनों की अगर मल्टीप्लाई कर I J K तो ये होती है -1। इसके अलावा भी कुछ और होता है जो आपको मैंने कहा था पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा जो और कुछ होता है इसमें जो याद करने लायक चीज है वो होता है I J की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है जो मैंने आपको याद करने को कहा था क्वाटेरियन ग्रुप का, तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। I J की जो वैल्यू होती है वो -JK होता है, JI होता है सॉरी, और JK की जो वैल्यू होती है वो -KJ होती है, और तीसरा KI की जो वैल्यू होती है -IK के बराबर होता है। वैसे इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है? K के बराबर, इसकी वैल्यू I के बराबर और इसकी वैल्यू J के बराबर। बट यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर ये AB इक्वल टू BA होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं इसी फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखूं ये, तो यहाँ IJ है, यहाँ -JK, यहाँ से क्या हुआ IJ* इज नॉट इक्वल टू JK। क्यों? क्योंकि JI सॉरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q8 मल्टीप्लाई इज नॉट अबेलियन। और ये कैसा ग्रुप होता है? नॉन अबेलियन। ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद इसके अंदर के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं, वो भी देखते हैं। उससे पहले एक की पॉइंट इसको रिमूव कर देता हूँ मैं फिर से, और मैं Q8 को यहाँ पे लिखता हूँ +-1 +-I +-J +-K। अब मैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ Q8 तो मुझे पता लग गया 8 है, पर ईच एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, तो हम जानते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मेरा कोई G नॉन एम्प्टी सेट है, A अगर G में बिलोंग कर रहा है, A की पावर n अगर E के बराबर आ जाए, तो यहाँ से हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ A कितना होगा? n होगा।
ये कह लेते हैं। और n क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं 1 का ऑर्डर, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? 1 ही बार। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 1। और 1 क्या भी है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे पता लग गया कि 1 है। अब मैं -1 को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? एक बार, फिर -1 बार। यानी ये -1 को कितने बार मल्टीप्लाई करा? 2 टाइम। ये किसके बराबर आया? 1 के। तो यहाँ से ये पता लग गया ऑर्डर ऑफ -1 कितना निकला? 2। सिमिलरली आइटा को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं? 1। तो आइटा को जब मैंने एक और आइटा से मल्टीप्लाई करा खुद से ही, तो -1 आया। अगेन मैंने आइटा आइटा और आइटा करा, तो ये -1 इंटू आइटा आया, और इसकी वैल्यू फिर से माइनस आइटा। अगेन एक आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, आइटा 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 मल्टीप्लाई आइटा। एक आई इतने की वैल्यू मेरे पास पता है कितना है? माइनस आइटा, और मल्टीप्लाई बाय आइटा। ये बना मेरा माइनस आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाला है इस पोर्शन से। इस पोर्शन से कितना है? -1। तो -1 मल्टीप्लाई -1 यानी 1। यानी जब आइटा का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी यहाँ से ये मीनिंग निकला कि आइटा की पावर 4 करने से 1 मिला। तो यहाँ से पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ आइटा कितना है? 4। सिमिलरली माइनस आइटा क्या भी कितना होगा? 4 करने पे 1। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी कितना होगा? 4। सिमिलरली जे की पावर 4 करने पे क्या आएगा? 1। तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा ऑर्डर ऑफ जे भी कितना होगा? तो सिमिलरली माइनस जे करने पावर 4 करने पे भी 1। तो यहाँ से क्या भी नहीं निकला? ऑर्डर ऑफ जे भी कितना आएगा? माइनस जे भी कितना आएगा? 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ सिमिलरली के करने पे, सिमिलरली यहाँ पे के का स्क्वायर करें, के की पावर 4 करने पे 1 आएगा। तो यहाँ से मीनिंग निकला गया ऑर्डर ऑफ के कितना आया? 4। और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ माइनस के भी कितना आएगा? 4। तो यहाँ से पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ आई बराबर ऑर्डर ऑफ माइनस आई। ये ऐसा क्यों लिखा हूं मैं? ऑर्डर ऑफ जे बराबर ऑर्डर ऑफ माइनस जे, और ऑर्डर ऑफ के बराबर ऑर्डर ऑफ माइनस। वैसे इन सब का ऑर्डर सेम है, बट मैंने स्पेशली इन्हें इसके इक्वल क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि ये इनवर्स है। दो, अगर ऑर्डर ऑफ ए हम जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसके हिसाब से आई का इनवर्स माइनस आई, माइनस आई का इनवर्स आई, बिकॉज आई मल्टीप्लाई माइनस आई कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। वैसे ही माइनस आई का इनवर्स चाहिए, तो यहाँ आई से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। 1 का इनवर्स खुद 1 है। 1 की मल्टीप्लाई 1 की पावर -1 से करूंगा, 1 ही आंसर आएगा। 1 का 1 आइडेंटिटी का इनवर्स इटसेल्फ होता है, रिमेनिंग का ढूंढना होता है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे सारा मिल गया। अब यहाँ से मुझे पता लगा ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 1। जबकि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं? ऑर्डर ऐसा लिखा आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये है 0। बट 2 की जगह 4 भी पूछेगा तो भी 0, और 6 पूछेगा तो भी 0। बट और सॉरी 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 4 का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 4 ऑर्डर कितने हैं? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है।
एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। हम जानते हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ से भी हम कहते हैं कि कैसा ग्रुप होगा वो, नॉन अबेलियन, सॉरी नॉन साइक्लिक, यानी साइक्लिक नहीं होगा। तो यहाँ से ये पता लग गया। अब इसके पास एक और चीज याद रखना है, इसके पास एक, अब कुछ इसके बारे में हम सब जान चुके हैं सारी चीजें, तो कुछ थोड़ा से 2-3 प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं यहाँ पे फटाक से। तो कभी कभी पूछता वो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ क्यूएट, क्यूएट के पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। ये याद रखना है। क्यूएट नॉन एबिलियन ग्रुप है, क्यूएट का ऑर्डर ऐड है, जिसमें से 6 एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? 4 है। ओके सॉरी, और 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। प्लीज यहाँ पे मैंने 0 कहा था, जबकि 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। -1 का स्क्वायर कितना हो रहा था? 1। तो 2 ऑर्डर, ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट है? 1। आइडेंटिटी का 1, और 4 ऑर्डर के कितने हैं? 6। टोटल कितने हुए? 8। तो ये है, तो टोटल इनका सम अप भी करोगे तो 8 ही आएगा, 8 से ज्यादा नहीं आएगा। ऑर्डर 1 के एलिमेंट है 1, ये एलिमेंट है। ऑर्डर 2 का 1, ऑर्डर 4 का 6। अब एक चीज होता है, जो जिस ऑर्डर के एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, बट इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी के। वही एग्जिस्ट कर, देखो 1 8 को डिवाइड करता है, 2 भी 8 को डिवाइड करता है, और 4 भी 8 को डिवाइड करता है। ये कहने का मतलब है मेरा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आए होगा। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।